अच्छा, तो फाइल मेन्यू के अंदर सबसे पहले न्यू, जिस तरह हर सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, तो कंट्रोल एन इसकी शॉर्टकट की है। न्यू से आप लोग का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अच्छा, इसमें रिसेंट फाइल होते हैं सारे, जो आपने रिसेंटली साइज यूज किए वो सारे इधर पड़े होते हैं। ये इधर क्यों, पहले वाले फोटोशॉप के अंदर इससे पहले जितनी भी वर्जन्स थे 18 से पहले, उसमें ये चीज़ नहीं होती थी। इसमें इसलिए आया है क्योंकि जिस फाइल पे हम काम कर रहे होते हैं वो हमें बार बार चाहिए होता है, तो फिर हम बार बार ढूंढते नहीं है, बस इधर वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। अच्छा, सेव के अंदर अगर आप लोगों ने कुछ सेव किया है रिसेंटली, सही है। फोटो के अंदर ये डिफरेंट फोटो साइज है, सही है, जिसपे आप लोग फोटो जो है एडिट करके फिर सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी साइजेस भी आ रही है। और ये आप लोगों को पता होगा फोटोशॉप जो है ये रास्टर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, सही है। तो रास्टर में जो है लार्ज स्केल पे आप काम नहीं कर सकते, लाइक फीट पे, या अगर आप मीटर में जाए या माइल्स में जाए या किलोमीटर में, सही है, तो वो यूनिट यहाँ पे आप लोगों को नहीं मिलेंगे क्योंकि ये रास्टर सॉफ्टवेयर है, लार्ज स्केल पे काम नहीं कर सकता। ये पिक्सल से बनी होती है, तो ये अगर आप लार्ज स्केल पे करेंगे भी तो ये ऑटोमेटिकली खराब हो जाती है जब आप जूम करते हैं। तो उसके लिए फिर आप कोरल ड्रा की तरफ जाएंगे अगर आप लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं। बड़े बड़े फ्लेक्सेस बनाने हो या कोई लार्ज स्केल पे काम हो तो फिर कोरल ड्रा की तरफ जाएंगे। तो ये आप लोग चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, प्रिंट के अंदर अगर आप लोगों ने कोई भी चीज ऐसी करनी हो जो प्रिंट से रिलेटेड हो, लाइक मैंने कोई ब्राउजर बनाना है लेटर पेज पे, और फिर मेरे पास लेटर पेजेस है, उस पर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो फिर आप लोग लेटर लेंगे। मोस्टली हम लेटर और A4 और इसके अलावा जो A3 भी हम यूज करते हैं। जब A4 को कंबाइन करते हैं तो C3 बन जाता है। और इसके अलावा जो है A6 जो है ये आप लोगों का A4 का हाफ होता है, सही है। और A5 पे भी हम काम करते हैं जब हम सिनाइसी वगैरह जो है प्रिंट करते हैं, सही है, तो वो A5 पे एडजस्ट कर लेते हैं। तो यही साइजेस हम यूज करते हैं। आप लोग क्लिक करेंगे तो इधर आप लोग की जो है डायमेंशन भी आ जाती है। आप लोग यहाँ पर अपनी कस्टम जो है वो भी दे सकते हैं। अच्छा, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर यहाँ पर भी डिफरेंट आप लोग को जो है मिल जाते हैं साइजेस, सही है। इसमें ब्रशेस वगैरह और बाकी सारी चीजें आप लोग, हमारा जो काम है वो वेब और मोबाइल के अंदर होगा, सही है, जिसके अंदर हम UI बनाएंगे वेब के लिए और मोबाइल के लिए। तो इसके अंदर ये डिफरेंट साइजेस आप लोग को मोबाइल के मिल जाते हैं। यहाँ पर जो है आप लोगों को तम के चीजें मिल जाती है, और डिफरेंट ये स्मार्ट वॉच है और डिफरेंट साइजेस आप लोग को मिल जाते हैं। और इसके अलावा जो है वेब के अंदर भी आप लोगों को बिल्ट इन कुछ टेम्पलेट मिल जाते हैं। अगर आप लोगों ने लार्ज स्केल पे काम करना है तो भी आप लोग यहाँ से फिर एडजस्ट कर सकते हैं। फिर जो है फोटोशॉप के अंदर आप एनिमेशन वगैरह भी बना सकते हैं। तो फिल्म एंड वीडियोस के लिए अलग एक उसने टैब दिया हुआ है, इसके अंदर भी बिल्ट इन साइजेस आप लोग को मिल जाते हैं, और इसकी आप लोगों को यहाँ पर पूरी डायमेंशन सब कुछ मिल जाता है, सही है। अच्छा, आप इस साइड पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टाइटल है, सही है। जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं तो उसको आप टाइटल देंगे, तो जो भी टाइटल देना वो आप लोग दे सकते हैं। अगर किसी एक शेप पे हम क्लिक करें तो उसका डायमेंशन यहाँ पे आ जाता है, लेट्स से ये वाला है या ये वाला है, तो ये इसकी डायमेंशन आ जाती है, सही है। आप लोग चेंज भी कर सकते हैं इसकी यूनिट वगैरह। इसके अलावा जो है रिजोल्यूशन मीन्स कि आप लोग अगर लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं और मतलब बड़ा कोई प्रोजेक्ट है तो आप लोग रिजोल्यूशन ज्यादा रखेंगे, जिसको हम कहते हैं डार्ट पर इंच, कि 1 इंच के अंदर कितने पिक्सल आएंगे, सही है। जितना ये ज्यादा होगा उतनी उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। जिस तरह आप लोग कहते हैं कि वीडियो की रिजोल्यूशन अच्छी नहीं है तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, सही है। तो 1 इंच के अंदर कितने डॉट्स आ रहे हैं, कितने पिक्सल आ रहे हैं, इसको हम रिजोल्यूशन कहते हैं, सही है। जितने डॉट्स ज्यादा होंगे उतना रिजोल्यूशन अच्छा होगा। इसके अलावा जो है कलर मोड आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं, सही। RGB उस दिन भी मैंने बताया था, ये इलेक्ट्रॉनिक चीजों के अंदर यूज होता है, लाइक स्क्रीन के अंदर, मोबाइल के अंदर जितनी भी आप लोग कलर्स देखते हैं, वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो RGB से बनती है। आप लोग अगर प्रिंटर के लिए काम कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं फ्यूचर में, तो यहाँ पर फिर CMY के फिर आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड का वाइट, ब्लैक, बट मोस्टली हम वाइट ही रखते हैं, सही है। और यहाँ पर जब हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसी साइज में क्रिएट हो जाता है, सही है। और ये असल में आर्ट बोर्ड है, सही है, जिस तरह आप लोगों ने उसके अंदर पढ़ा होगा XD के अंदर, तो वही चीज है। तो इसका जो है, अब देखिए मैं कभी कभार ये करता हूँ ना कि कंट्रोल N से मैं यहाँ से मोबाइल का, क्योंकि मोबाइल के अंदर स्क्रीन ज्यादा होते हैं, तो मैं ये एक स्क्रीन ले रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। अभी मुझे सेम स्क्रीन चाहिए इसी साइड पे, तो इसके लिए ये आर्टबोर्ड तो है, लेकिन आर्टबोर्ड का फ्रेम अभी तक नहीं बना है। फोटोशॉप के अंदर आर्टबोर्ड का फ्रेम कैसे बनाएंगे,
पहले दिन मैंने बताया था, मूव टूल के अंदर जाएंगे और आर्टबोर्ड टूल पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो है ये देखिए ऑटोमेटिकली जो है आप लोग का आर्टबोर्ड इसमें आर्टबोर्ड में कन्वर्ट हो गया है। सही है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर भी प्लस आया है, यहाँ पर भी प्लस आया है, इधर भी प्लस आया है और नीचे भी प्लस आया है। अब अगर मैं इस प्लस पे क्लिक करूं, मूव टूल उठाओ, देखे इस साइड पे आ गया, ऊपर मुझे चाहिए इस साइड पे आ गया, इस साइड पे मुझे चाहिए इस साइड पे आ गया। सही है। तो ये आप लोग मोबाइल के अगर यूआई बनाएंगे तो उसके अंदर फिर ऐसे काम करेंगे। सही है। तो आर्टबोर्ड में कन्वर्ट करने के बाद जो है फिर आप इसमें काम करेंगे। सही है। और ये आप लोग का जो है अलग अलग लेयर होगा। अच्छा, जब लार्ज स्केल पे आप काम कर रहे होते हैं किसी मोबाइल यूआई के अंदर या वेबसाइट के अंदर, तो यहाँ पर जो ये लेयर है इसको आप लोग ऐसे नहीं रखेंगे कि आर्टबोर्ड 1 2 3। सही है। इसके ऊपर आप लोग डबल क्लिक करेंगे। लेट्स से ये मेरा लॉगिन स्क्रीन है, तो मैं रीनेम करूंगा ताकि फ्यूचर में मुझे पता चले कि ये क्या है। अच्छा, अब लॉगिन स्क्रीन के अंदर बहुत सारे यहाँ पे कंपोनेंट आएंगे, टेक्स्ट आएगा, बहुत सारी चीजें आएगी, तो वो इधर डिस्प्ले होगी। लेट्स से मैं यहाँ पर जो है इस वाले के अंदर मैं टी प्रेस कर रहा हूं फॉर टेक्स्ट टूल और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूं। अब देखिए टेक्स्ट लेयर इसके अंदर आ गया, तो इसको भी फिर आप लोगों ने चेंज करना है डबल क्लिक के साथ। वो अगर फॉर एग्जांपल लॉगिन टेक्स्ट है तो आप लोग लॉगिन बटन वगैरह बनाएंगे तो बटन को भी, तो मतलब ये यहाँ पर आप लोग सारी चीजें रीनेम करेंगे ताकि बाद में कंपोनेंट में मसला ना हो। देखिए यहाँ पे कंपोनेंट ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर मैं सोचता हूँ कि ये आर्टबोर्ड 2 कौन सा है, अब मुझे नहीं पता, या आर्टबोर्ड 3 कौन सा है, तो फिर हम रीनेम करते हैं। रीनेम के अंदर फिर ये चीजें इजी हो जाती है। सही है। ये लेयर के साथ काम करता है, लेयर की शॉर्टकट की F7 है। सही है। अच्छा, तो ये तो आप लोगों का न्यू था। अच्छा, न्यू के बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन है, अब देखिए रिसेंटली मैंने ये यूज किया तो ये रिसेंट के अंदर आ गया। सही है। तो ये मैं ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर ओपन है, इस तरह हर सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। अच्छा, एक ओपन है और एक ओपन एज है। बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोग को सिर्फ ओपन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ओपन एज भी है, दोनों में फर्क है। सही है। ओपन तो जस्ट आप लोगों का डायरेक्ट ओपन कर लेता है, ये देखें। अब इसमें यहाँ पर देखें ये सारे फॉर्मेट जो है आप लोग ओपन कर सकते हैं। ये देखें ओपन के साथ ये सारे फॉर्मेट आप लोग डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। अच्छा, अगर ऑल फॉर्मेट पे क्लिक रहेगा तो आप लोग जो भी इमेज उठाएंगे वहां से, सही है, और वो किसी भी फॉर्मेट में होगा इनमें से, तो वो पिक करेगा। अगर आप ऑल पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ऑल फॉर्मेट, अगर किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट पे करेंगे तो फिर वो स्पेसिफिक ही उठाएगा। तो ये अच्छी बात है कि आप लोग ऑल पे रखें। सही है। कभी कभार ये ऑल पे नहीं रहता तो फिर आप लोग इसको ऑल पे रखें। सही है। तो ऑल पे रहेगा तो इसमें PNG, ये सारे फॉर्मेट, PNG भी है, JPG भी है। अच्छा, अगर कोई यहाँ पर उर्दू टेक्स्ट का वो कह रहा है तो उर्दू टेक्स्ट के लिए ये EPS फॉर्मेट यूज होता है। आप लोग जब उसके अंदर जाते हैं, इन पेज अगर किसी ने यूज किया है तो इन पेज के अंदर आप लोग टेक्स्ट को जब सेव करते हैं, उसका तरीका है तो इस फॉर्मेट में हम सेव करते हैं और फिर इधर मूव करके वो चीज कर लेते हैं। सही, वो भी खैर मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे उसको जो है आप लोग करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है जेफ फॉर्मेट है, JPEG फॉर्मेट है, इसके अलावा जो है डिफरेंट फॉर्मेट इसके अंदर आप लोगों को मिल जाते हैं, बट बाय डिफॉल्ट आप लोग ऑल फॉर्मेट पे रखेंगे। अब इसमें मैं PDF ओपन करूँ या आप लोगों की कोई JPEG फॉर्मेट या PNG ऑटोमेटिकली काम करेगा। तो मैं ये वाला ओपन कर रहा हूँ, देखिए ये ओपन हो जाएगा, ये उसने ओपन कर दिया। ओपन के अंदर ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है ब्राउज एंड ब्रिज। अच्छा, ब्रिज एक सॉफ्टवेयर है एडोब का, आप लोग जब इंस्टॉल करते हैं एडोब फोटोशॉप, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट इंस्टॉल हो जाते हैं। तो ब्रिज क्या करता है, ब्रिज आप लोग को एक और विंडो दे देता है और उसके अंदर आप लोग ब्राउज कर सकते हैं अपने इमेजेस को। सही है। तो मेरे वाले में अभी इंस्टॉल नहीं है तो कुछ भी नहीं शो करेगा। जिसने कंप्लीट पैकेज इंस्टॉल किया है तो उस वाले में ब्रिज होगा, ब्रिज की ऑप्शन। सही है। ये सिर्फ और सिर्फ इमेज को ब्राउज करने के लिए हम यूज करते हैं। मैंने इसलिए इंस्टॉल नहीं किया क्योंकि फिर बर्डन आ जाता है सिस्टम पे, तो वो एक्स्ट्रा चीज मैंने इंस्टॉल नहीं किया, सिर्फ ब्राउजिंग के लिए। अच्छा, ओपन एज का क्या है, ओपन और ओपन एज में थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, आप देखिए यहाँ पर ओपन एज के अंदर जो फॉर्मेट यहाँ पे सिलेक्टेड होगा वही ओपन होगा। अब मैंने फोटोशॉप जो है फॉर्मेट सेलेक्ट किया है, बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप ही होता है।
अब ये या पीएनजी होगा या जेपेग फॉर्मेट होगा, ये जेपेग फॉर्मेट है। अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ और ओपन कर रहा हूँ, देखें वो मुझे कह रहा है कि जिस फाइल पे आप क्लिक कर रहे हैं वो फोटोशॉप का फाइल नहीं है, सही है, क्योंकि हमने वहां पे फोटोशॉप सेलेक्ट किया है, सही है। ये थोड़ा सा सिक्योर है। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा आता हूँ और यहाँ पर फॉर्मेट चेंज कर लेता हूँ, ओपन एज, और यहाँ पर जो है जैसे ये वाला फॉर्मेट है लेकिन ये जेपेग फॉर्मेट है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं ये जेपेग सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ या ये वाला कर रहा हूँ और ओपन कर रहा हूँ। अभी देखें तो उसने ओपन कर दी, सही है। तो जो फॉर्मेट होगा उसी फॉर्मेट को ओपन करेगा जो नीचे सेलेक्ट होगा, और ओपन के अंदर क्या होता है, वो ऑल फॉर्मेट को ऑटोमेटिकली ओपन कर देता है। अच्छा, ओपन करने का एक और तरीका भी है। आप लोग का ये कैनवस है, तो इस कैनवस के अंदर एक तो ये कि कंट्रोल ओ प्रेस करें, यहाँ पे जब डबल क्लिक करेंगे आप लोग तो डबल क्लिक से भी ये चीज ओपन हो जाती है। नहीं हो रहा, बट कैनवस पे डबल क्लिक करने से भी हो जाता है, और कंट्रोल ओ अगर आप प्रेस करेंगे तो भी होगा, सही है। ये ऑल फॉर्मेट वाला है, और दूसरी की शॉर्टकट की भी आप लोगों को यहाँ पे नजर आएगी, ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल ओ, सही है। अच्छा, ओपन इज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट। हम जब ओपन करते हैं तो ओपन में एक मसला है। कभी कभार आप लोगों को जो है ये मसला आता होगा कि आप लोग एक इमेज लेके आते हैं, फिर आप लोग कहते हैं कि वहां पे सही था, इधर ब्लर हो गया। वो ओपन से आप लोग करते हैं, तो अगर आप ओपन ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, मैं दिखाऊंगा अभी, तो वो जो है ब्लर नहीं होगा। ये देखिए मैं यहाँ पे जो है ये इमेज है, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। अच्छा, ये सेलेक्ट करने के बाद जब आप लोग कॉपी करते हैं ना, अब मुझे इस साइज की, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, इस साइज की एक फाइल चाहिए जो पिक्चर का साइज है। तो आप लोग क्या करेंगे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी से कॉपी करें, कंट्रोल एन प्रेस करें, तो इसी साइज का जो है आप लोग को ऑटोमेटिकली बॉक्स वो क्रिएट करके देगा, सही है। अब मैं जब क्रिएट करूंगा, क्रिएट करने के बाद वही साइज आ गया है जो यहाँ पे है, सही है। अब मैं क्या करता हूं, इसको इधर लेके आता हूं, और कंट्रोल टी मैंने आप लोग को बताया था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अब देखें मैं इसको छोटा कर रहा हूं, एंटर कर रहा हूं, अगेन कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूं और अगेन बड़ा कर रहा हूं, एंटर कर रहा हूं। 2-3 बार जब आप लोग करेंगे इस चीज को तो ये ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाता है, ये ओपन के साथ। अब मैं एक और बार करता हूं, मैं अगेन छोटा कर रहा हूं, क्वालिटी खराब हो जाती है, सही है। एंटर कर रहा हूं, अगेन कंट्रोल टी कर रहा हूं, ये देखिए क्वालिटी खराब हो रही है। टाइम टू टाइम जब आप लोग छोटा बड़ा करते हैं तो ये ओपन की वो है, डिसएडवांटेज है। तो आप लोग जो भी ओपन करना चाहते हैं तो वो एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट ओपन करें। अब देखिए मैं यही फाइल जो है एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट ओपन कर रहा हूं, तो मैं कहता हूं ओपन एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, दोनों के लेयर में क्या फर्क होगा, ये देखिए मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, लेयर में भी फर्क होता है। कंट्रोल टी कर रहा हूँ और इसको अगेन बड़ा कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए F7 प्रेस करने के बाद ये देखें ये आप लोगों का ओपन है, यहाँ पे कुछ भी वो नहीं आ रहा, सही है। लेकिन जब स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे यहाँ पे एक सिंबल आएगा, सही है। अब देखिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, कंट्रोल ओ कर रहा हूँ, स्मार्ट ऑब्जेक्ट के लिए है, शॉर्टकट की नहीं है इसके लिए। तो मैं यही पिक्चर जो है ओपन कर रहा हूँ। अब देखिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट के साथ ये सिंबल आ गया है इधर लेयर के अंदर, सही है, उसके अंदर नहीं था। अब अगर मैं इसको छोटा बड़ा करूं, ये देखिए इस पे ऑटोमेटिकली वो भी आ गई है, सही है। तो ये मैं क्या करता हूं, छोटा कर रहा हूं, एंटर कर रहा हूं। अब इसकी क्वालिटी आप जितना मर्जी छोटा बड़ा करें खराब नहीं होगी, देखें एज इट इज क्वालिटी। ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट की जो है मतलब ये है कि अगर आप लोग कोई पिक्चर ऐसी है जिसकी क्वालिटी आप लोग खराब नहीं करना चाहते और उसके साथ काम करना चाहते हैं, हम करते हैं ना जब एडिटिंग करते हैं तो उसके अंदर जो है, अब देखिए मैं इसको, एक तो ये है कि इसकी लिमिट होती है। अब अगर आप लिमिट से बाहर जाएंगे तो वो ब्लर ही होगा, लेकिन विद इन लिमिट ये खराब नहीं होगा। ये देखिए कितनी दफा आप कर ले वो काम करेगा ऑटोमेटिकली, सही है। और इसी से आप लोग फिर काम करें ओपन के साथ। फिर वो चीजें उस दिन एक स्टूडेंट था, पता नहीं कौन था,
वो पिक्चर लेके आया था और बैकग्राउंड में वो फिट कर रहा था, तो वो कह रहा था कि इधर जो है कोई पिक्चर है वो सही है, मैं जब शिफ्ट करता हूँ तो वो ब्लर हो जाता है, तो वो ओपन के साथ था, सही है। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट के साथ करे फिर नहीं होगा। अच्छा, इसको मैं क्या कर रहा हूं, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसके अंदर रिसेंट फाइल है। जिस तरह हर सॉफ्टवेयर के अंदर रिसेंट फाइल होते हैं या रिसेंट कॉल आप लोग की मोबाइल के अंदर होते हैं, तो ये हमने जो रिसेंटली यूज किए ये सारे इधर आप लोग के पड़े होंगे, सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज। क्लोज का मतलब ये है कि ये एक डॉक्यूमेंट को क्लोज करेगा। कभी कभार हम ये करते हैं ना कि हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट ओपन हम शट डाउन करते हैं। अच्छा, कंप्यूटर जब भी आप लोग शट डाउन करते हैं तो उससे पहले ये सारी चीजें बंद करें। जिसके पास मतलब मॉडर्न लैपटॉप है, क्योंकि इसके साथ कल जो मेरा इशू आया था वो सीमोस सेल का था, वो इसकी वजह से आया था कि आप लोग डायरेक्ट मतलब या अपडेट स्टार्ट होता है या कुछ और मसला होता है, नेट के साथ कनेक्ट होता है, आप लोग शट डाउन करते हैं तो उसका सीमोस खराब हो जाता है, सही है। तो प्रॉपर आप लोग इस चीज को क्लोज करके फिर जो है आप लोग वहां से, अब देखिए मैं क्लोज पे क्लिक करूंगा तो जो मेरी एक्टिव विंडो है वो क्लोज हो जाएगी। सेव करना चाहते हैं नहीं, तो ये वो एक्टिव विंडो क्लोज हो गई। अब मैं चाहता हूं कि ये सारे विंडो जो है ये क्लोज हो जाए, तो क्लोज ऑल, इसकी शॉर्टकट की अल्ट कंट्रोल डब्ल्यू है। अब वन बाय वन वो आपसे मैसेज मांगेगा और ये सारे क्लोज हो गए, तो आप रिसेंट पे आ गए, सही है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर आता हूं, क्लोज ऑल के बाद है क्लोज अदर। जिस तरह मोबाइल के अंदर होता है, ये देखें मोबाइल के अंदर जब आप लोग बहुत सारे विंडो ओपन कर लेते हैं ना, तो उसके अंदर ये होता है कि जो विंडो एक्टिव होती है वो क्लोज नहीं होती, और जो विंडो एक्टिव नहीं होती वो आप लोग की क्लोज हो जाती है। अब देखें ये मेरी जो विंडो है ये एक्टिव है, और बाकी ये जो 3 विंडो है ये एक्टिव नहीं है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इसको कहता हूँ क्लोज अदर। क्लोज अदर का मतलब ये कि एक्टिव के अलावा जितनी भी ओपन है वो सारे ओपन क्लोज करें। ये देखिए उसने सारे क्लोज कर दिए और सिर्फ एक्टिव को छोड़ा है, सही है, और क्लोज ऑल सब करेगा। अच्छा, अब इसके अंदर अगर कोई चेंजेस आप लोग करें फिर वो आपसे वो सेव का ऑप्शन भी मांगेगा, सही है, इसलिए उसने डायरेक्ट खत्म कर दी, क्योंकि हमने कोई चेंजेस नहीं की थी तो डायरेक्ट उसने क्लोज कर दी। अगर कोई भी चेंजेस इवन आपने क्लिक भी किया है तो वो आपसे सेव मांगेगा, सही है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज जो कि बहुत जरूरी है, यहां पर मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूं, इसको बड़ा भी कर देता हूं, इसकी साइज को मैं टेक्स्ट, इसको मैं कंट्रोल टी प्रेस करके इसकी साइज को बढ़ा देता हूँ। ये देखें इधर आ गया, एंटर कर देता हूँ। अब देखें कभी कभार हम काम करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये सेव हुआ है कि नहीं, सही है। तो आप लोग कहाँ से पता चलेगा कि ये सेव है कि नहीं, यहाँ पर अगर आप लोग आ जाए तो ये टाइटल के साथ स्टार लगा हुआ है, तो अगर ये स्टार आ रहा है तो इट्स मीन कि ये आप लोगों का सेव नहीं है, जो चेंजेस अभी आपने किए और हमने सेव नहीं किए। और अगर स्टार नहीं आ रहा तो इट्स मीन कि आपने चेंजेस जो किए हैं वो सेव है। मैं कंट्रोल एस कर रहा हूं और इसको सेव कर रहा हूं, ये देखें किसी जगह पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो इसकी फॉर्मेट आप लोग यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, सही है। वो सारे फॉर्मेट इधर भी पड़े कि कौन से फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हैं, वो इधर से भी कर सकते हैं। पीडीएफ में भी आप लोग इसको सेव कर सकते हैं, ये देखिए पीडीएफ फॉर्मेट में। अच्छा, तो मैं पीएचडी फॉर्मेट फोटोशॉप फॉर्मेट में सेव कर रहा हूँ। जैसे ही मैं सेव करूंगा और इसको ओके कर दूंगा, ये देखें यहाँ पर वो स्टार जो है वो खत्म हो गया, सही है। तो यहाँ से पता चल जाता है। अब अगर मैं कोई और चेंजेस करूँ तो वो ऑटोमेटिकली जो है फिर स्टार जो है लगा देगा, सही। तो इस चीज का ख्याल रखना है जब हम, और सबसे पहले जब आप लोग डिजाइन बनाते सबसे पहले सेव करें, सही है, क्योंकि बीच में कभी सिस्टम का मसला होता है कुछ और, तो गुड प्रैक्टिस यही है कि आप लोग सेव करें पहले से। अच्छा, सेव एज जो है वो आप लोगों को पता है, अगर आप एक जो है फाइल को डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट नेम से सेव करना चाहते हैं, लाइक कॉपी की तरह ही काम करता है, तो आप लोग सेव एज भी कर सकते हैं। अब देखिए ये ऑलरेडी सेव है डेस्कटॉप पे, मेन इन एयर पीएचडी, सही है। और इसको अगर आप लोग एक और फॉर्मेट में यहाँ पे सेव करना चाहते हैं, देखिए सेव। अच्छा, क्लाउड के अंदर आप तभी स्टोर कर पाएंगे जब आप लोगों ने पेड कोई लिया है, सही है, फोटोशॉप।
तो फिर क्लाउड स्टोरेज भी आप लोगों को मिल जाती है, बट हम कंप्यूटर के अंदर करते हैं। कंप्यूटर के अंदर करने के बाद जो है यहाँ पर जो है मैं डेस्कटॉप पे, अच्छा डेस्कटॉप पे सेम फॉर्मेट की फाइल आप दोबारा सेव नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी ये फॉर्मेट पड़ा है। मैं फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ, पीडीएफ कर रहा हूँ, डिफरेंट फॉर्मेट के साथ फिर सेव कर सकते हैं। हाँ, नेम अगर चेंज करेंगे तो फिर भी काम करेगा, सेम नेम के साथ सेम फाइल आप सेव नहीं कर सकते, सही। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद जो है ये इसको डोंट शो कर देता हूँ और ओके करता हूँ। सेव पीडीएफ, यस, ये फाइल उधर पीडीएफ में आ गया होगा, ये देखें अब ये पीडीएफ में आ चुका है। अच्छा मेरे पास पीडीएफ रीडर नहीं है तो ये उसमें ओपन नहीं कर रहा, सही है, माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन नहीं हो रहा। तो पीडीएफ रीडर होगा तो फिर आप लोग के पास जो है ये चीज आएगी, लेकिन पीडीएफ का फाइल आया है, सही है। अच्छा अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर रिवर्ट है। रिवर्ट जो है ये क्या काम करता है ये देखें, मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बना देता हूँ, पिक्चर ले लेता हूँ, इमेज, कंट्रोल एंटर करेंगे एंड देन कंट्रोल टी करेंगे तो फिर आप लोग ऐसे बढ़ा सकते हैं इसकी साइज को, सही है। वहां से आप लोगों को ऊपर से 72 तक मिलेगा तो उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, फिर आप लोग जो है ट्रांसफॉर्म के थ्रू इसको बढ़ा सकते हैं। अब देखिए ये मैंने लिखा, लिखने के बाद कंट्रोल एंटर किया और यहाँ पे वी प्रेस किया, मूव टू, इसको मैंने इधर मूव किया, सही है। फिर मैंने इसको इधर मूव किया, इधर रखा, फिर मैंने जो है इसको इधर मूव किया। जब आप लोग चेंजेस करते हैं ना तो अंडू से क्या होता है, आप लोगों की प्रीवियस चेंजेस स्टेप बाय स्टेप जाती है। आप लोग चाहते हैं जो ओरिजिनल फॉर्म था जहां से मैंने स्टार्ट किया था वहां पे जाओ एक ही क्लिक से, तो उसके लिए हम रिवर्ट का यूज करते हैं, सही है। तो जहां से हमने स्टार्ट किया था वो ऑटोमेटिकली F12 पे इसकी शॉर्टकट की है, और रिवर्ट तभी एक्टिव होगा जब आप लोग कोई काम करें, सही है। अब मैं जब इसको रिवर्ट करता हूं तो रिवर्ट करने के बाद जो है ये ऑटोमेटिकली खत्म हो गया क्योंकि ये ओरिजिनल काम हमारा यही था, सही है। तो ये आप लोग का जो फर्स्ट स्टेप होता है उस पे लेके जाता है इस चीज को, सही है। तो ये आप लोग का रिवर्ट है। अगर आप लोग कोई पिक्चर के अंदर चेंजेस कर लेते हैं और आप लोग कहते हैं कि अंडू, अच्छा कल भी मैंने कहा था कि 250 तक आप लोग अंडू कर सकते हैं, उससे ज्यादा अंडू नहीं कर सकते। फिर अगर आप लोग चाहते हैं कि मैंने सारा अंडू करना है तो रिवर्ट के थ्रू आप लोग कर सकते। अच्छा फिर नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर एक्सपोर्ट का ऑप्शन। अच्छा एक्सपोर्ट के अंदर हम ज्यादातर पीडीएफ, जेपेग फॉर्मेट, पीएनजी फॉर्मेट या आप लोग वेब के लिए कोई सेव कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इनमें से सबसे पहले मैं अब देखें बाय डिफॉल्ट जो है आप लोग का कौन सा है, पीएनजी। अब अगर मैं एक्सपोर्ट पीएनजी और जेपेग फॉर्मेट में फर्क ये कि एक के साथ बैकग्राउंड होगा और एक के साथ बैकग्राउंड नहीं होगा। पीएनजी फॉर्मेट के साथ बैकग्राउंड नहीं होता, सही है, और जेपेग फॉर्मेट जो है उसके साथ बैकग्राउंड होता है। अब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, इससे अगर आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा विदाउट बैकग्राउंड, सही है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट एज कर रहा हूँ। तो एक्सपोर्ट एज के अंदर आप लोगों को ये देखें, आप लोग को बहुत सारे फॉर्मेट इधर मिल जाएंगे, लाइक पिक्चर से रिलेटेड जितनी भी फॉर्मेट है चारों वो सारे आपको मिल जाते हैं। एसवीजी फॉर्मेट मिल जाता है। आप लोगों ने जो है अगर फॉन्ट ऑसम यूज किए, फॉन्ट ऑसम आइकन के लिए, तो वहां पर जितनी भी फॉर्मेट मिलती है वो एसवीजी फॉर्मेट होता है, सही है। एसवीजी जो है ये वेक्टर फॉर्मेट है, मतलब इसको जितना मर्जी आप लोग जूम करें ये खराब नहीं होगा। फॉन्ट ऑसम से जो हम आइकन लेते हैं तो वो सारे एसवीजी फॉर्मेट में होते हैं। ये आप लोगों ने जेफ फॉर्मेट या गेफ फॉर्मेट ये भी आप लोगों ने यूज किया होगा, व्हाट्सएप के अंदर बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं। और जेपेग और पीएनजी का मैंने बताया। अब इन चारों फॉर्मेट में आप लोग अगर करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली सेव होगा, सही है। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। अच्छा अब अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो है किसी और फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो, लाइक पीडीएफ में, या जो इसमें नहीं है, ये देखें इसमें बहुत सारे फॉर्मेटिंग में से,
अच्छा, इसमें ये बाकी जो चीजें आर्ट बोर्ड और ये सारी चीजें मैं करवाऊंगा आप लोगों को, सही है। इसमें काम थोड़ा सा है, इसके साथ जनरेट भी है। एक्सपोर्ट हम ऐसी, आप देखिए एक्सपोर्ट आपने एक फाइल बना लिया ना, अब वो बंदे की रिक्वायरमेंट है कि मुझे पीडीएफ में सेंड करें। मैंने एक डिजाइन बना लिया यूआई का, वो कहता है मुझे पीडीएफ में सेंड करें, सही है। मेरे पास अब जिस क्लाइंट को आप दे रहे हैं उसको फोटोशॉप हो सकता है इंस्टॉल ना हो, हर कोई तो इंस्टॉल नहीं कर सकता। पीडीएफ हर किसी के पास होता है, तो वो कहता है पीडीएफ हो सकता है, पीडीएफ भी ना हो तो फिर वो कहता है जेपेग फॉर्मेट में सेंड करें, क्योंकि इमेज तो हर जगह पे सपोर्टेबल है ना मोबाइल के अंदर, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। कोई भी यूआई बनाते हैं तो उसको फिर जब हम क्लाइंट को देते हैं रिव्यू के लिए कि आप चेक करें, तो आप जो है फिर उसके थ्रू दे सकते हैं। अच्छा, फोटोशॉप के अंदर एक न्यू फीचर आया है, शेयरिंग फीचर आप लोग उसको कह सकते हैं, या कम्युनिटी। एक्सडी के अंदर अगर आप लोगों ने यूज की हो कम्युनिटी, लाइक अगर आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसमें क्लाइंट भी अपने साथ ऑनलाइन अटैच करे और उसको ऑनलाइन दिखाए, तो फोटोशॉप के अंदर भी वो चीज है, लेकिन अगर आप लोग पेड लेंगे, सही है, तो वो चीज इधर भी सपोर्टेबल है। लेकिन पेड अगर नहीं है तो फिर आप एक्सपोर्ट में ही उसको देंगे, सही है। अच्छा, अगर आप लोगों को और फॉर्मेट चाहिए इन 4 फॉर्मेट के अलावा, तो फिर आप लोग कंट्रोल शिफ्ट एस करेंगे, सेव एज, सही है। और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें सारे फॉर्मेट आप लोगों को मिल जाते हैं, सही है। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ ना, ये थोड़ा सा यूजफुल है तो मैं बता देता हूँ, हालांकि कभी ना कभी आप मेन पेज ओपन कर रहा हूँ, आप लोग अगर उर्दू का कोई चीज बना रहे हैं तो वो उर्दू टेक्स्ट वेक्टर फॉर्म में कैसे इंपोर्ट करें अपने फोटोशॉप के अंदर, सही है। जब हम एडिटिंग वगैरह करते हैं ना, तो हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो पश्तो की भी हमें जरूरत पड़ सकती है और उर्दू की भी पड़ सकती है एडिटिंग के अंदर। कल मुझे एक क्लाइंट मिला था तो उसकी कोई एडिटिंग थी ना उसके अंदर, तो वो पश्तो में था, अफगानी था ना, तो पश्तो में वो चीज लिखी थी। मैं अभी दिखा भी देता हूँ, तो फिर मैंने यहाँ से वहाँ इंपोर्ट करके एडिट करके उसको सेंड की, मैं दिखा देता हूँ वो चीज। तो ये जो है इन पेज के अंदर, लेकिन वो फॉर्मेट यहाँ से आप लोग कैसे लेके जाएंगे वो जरूरी है, सही है। डायरेक्ट सेव से काम नहीं करेगा, एक फॉर्मेट है वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लगे क्योंकि कंपेटिबिलिटी इशू है। अच्छा, इन पेज यूज किया है किसी ने थोड़ा बहुत? बस अगर नहीं किया तो फिर करें, सही है। अच्छा, मैं यहाँ पर जो है अपना नेम लिख रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर रहा हूँ, सही है। तो ये टेक्स्ट है, लेट्स से मैं उधर इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो आप लोग जो है इस यहाँ पे आ जाएंगे फाइल पे और एक्सपोर्ट पेज पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट पेज पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आ जाएगी, सही है। अभी जेफ फॉर्मेट में, तो मैं ब्राउज करूंगा, ब्राउज करने के बाद उसको लोकेशन दिखाऊंगा कि कहाँ पे सेव करना है। लेट्स से मैं कहता हूँ डेस्कटॉप पे, आप जो है डेस्कटॉप ही, सही है। तो डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये चीज जरूरी है, सेव एज अ टाइप, सही है। यहाँ पर आप लोग ये APS फॉर्मेट करेंगे। ये जब हम करेंगे, इधर मैं नेम देता हूँ माय नेम, और यहाँ पर मैं सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद ओके कर रहा हूँ। अब मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, इसको भी मिनिमाइज कर रहा हूँ, और ये मैं फिलहाल के लिए क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये फॉर्मेट आ गया है, लेकिन ये रीडेबल फॉर्मेट तो नहीं है। क्लिक करूंगा कुछ भी नहीं होगा। फोटोशॉप के अंदर ये रीडेबल फॉर्मेट है। अब ये देखिए मैं इधर आता हूँ फोटोशॉप के अंदर, और फोटोशॉप में आने के बाद जो है मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल O से वो फाइल ओपन कर देता हूँ। ये देखिए मैं डेस्कटॉप पे आ गया। डेस्कटॉप पे आने के बाद जो ये ऑल फॉर्मेट पे होना चाहिए, यहाँ पर इम्प्रेस करता हूँ माय, ये है, सही है, ये फॉर्मेट है। ओपन करूंगा, ओपन करने के बाद जो है आप लोग उस साइज मांगेगा कि इतनी इसकी साइज है, तो मैं कहता हूँ इसी साइज में इंपोर्ट करें। अब ये आ गया। अब इसको वहां पे कैसे फिट करें, अब मैं क्या करूंगा, सिलेक्शन टूल, इसको सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल C करूंगा, इस लेयर पे आऊंगा एंड कंट्रोल V करूंगा, सही है। कंट्रोल T करके, ये वेक्टर है, जितना मर्जी आप लोग इसको बड़ा करें ये काम करेगा। मैं एंटर कर रहा हूँ, ये देखिए, सही है। तो ये ऑटोमेटिकली इधर आ गई है। हाँ, वेक्टर है, काम करेगा। अच्छा, कलर आप वहां पे भी चेंज कर सकते हैं, ये देखें, फिर वहां पे आप ये सारी चीजें करें। इसको सेलेक्ट करें, इधर आपको जो है कलर के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाए। आप देखिए मैं येलो कर रहा हूँ, तो फिर इधर से ही वो इंपोर्ट करें।
अच्छा जितनी भी चेंजेस करे इन पेज के अंदर करे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बनी है इस चीज के लिए, फिर वो जो चेंजेस है वो उधर शिफ्ट करे। सही है, यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसे मिलेगी जो कि फोटोशॉप के अंदर नहीं है वो चीजें। सही है, लाइक एक फ्रेम है, उसके अंदर अगर आप लोग टेक्स्ट लिखना चाहते हैं उर्दू का टेक्स्ट, तो उस इधर कर सकते हैं, उधर मसला करेगा। सही है, तो ये चीजें आप लोग कर सकते हैं। हाँ, इसका कीबोर्ड है ना, ये देखिए अगर कोई सीखना चाहता है तो आप लोग क्या करेंगे, प्रेफरेंस पे आएंगे, फोनेटिक्स कीबोर्ड पे आएंगे और यहाँ पर आप लोग जो है फोनेटिक्स कीबोर्ड की प्रीव्यू इससे प्रिंट ले लेंगे, इससे याद कर लेंगे फिर। सही है, देखिए बिल्कुल कॉमन सेंस वाली उसी तरह है। सही है, लाइक ए से जो है ये अलिफ आता है और फिर शिफ्ट के साथ करेंगे कैपिटल ए से, फिर ये आता है सीन स्वाद, इस तरह आता है। सही है, तो इसको 2-3 बार रीड करें, रीड करने के बाद फिर जो है आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये काम कर देगा। सही है, तो ये आप लोगों की इसके अंदर ये ऑप्शन है। अच्छा, फोटोशॉप के अंदर एक और जो है जनरेट। अच्छा, जनरेट के अंदर क्या होता है, जनरेट के अंदर ये होता है कि आप लोगों ने कोई फाइल बनाया है और उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट का आप इमेज एसेट बना सकते हैं। सही है, अब देखें मैं क्या करता हूं, मेरे पास कोई वो तो नहीं है, बट मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखता हूं, टेक्स्ट 1, कंट्रोल टी कर रहा हूं, इसको बड़ा कर और F7 प्रेस कर रहा हूं और इसका मैं एक कंट्रोल जे से डुप्लीकेट लेयर भी बना देता हूं, ये इधर मैं रख देता हूं। सही है, अच्छा ये किस लिए यूज होता है, जब आप लोग कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसके अंदर हम डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट टेक्स्ट सब कुछ यूज करते हैं, तो जब हम क्लाइंट को कभी कभार सेंड करते हैं तो वो मतलब वो अगर टेक्निकल नहीं है तो बाद में हो सकता है इमेज में मसला आ जाए या कोई और एसेट में मसला आ जाए जो हमने यूज किया, तो हम प्रोजेक्ट के साथ उसको एसेट भी भेज देते हैं कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो चीजें यूज हुई है, अगर ये पिक्चर खराब हो गया, कोई मसला आ गया, तो फिर आप वहां से पिक करें। सही है, तो ये कैसे काम करेगा, सबसे पहले तो मैं ये करता हूं कि ये बहुत जरूरी भी है, ये मैं खत्म कर रहा हूँ। खत्म करने के बाद ये डिफरेंट लेयर्स हैं और लेयर्स यहाँ पर मैं आता हूँ और इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव डेस्कटॉप पीएचडी फॉर्मेट में सेव कर रहा हूँ। सही है, और ओके कर रहा हूँ। अभी मैं चेक कर रहा हूँ, ये हमारा पीएचडी फॉर्मेट आ चुका है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर जनरेट और एसेट इमेज एसेट पे क्लिक करेंगे। जैसे कुछ खास अभी तो होगा नहीं, बट अभी देखते हैं। अब देखिए, फिर आप लोग कंफर्मेशन के लिए आएंगे, यहाँ पे टिक लगना चाहिए। सही, अगर टिक होगा तो ये इमेज को जनरेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सही है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इधर आता हूँ और इधर मैं इस लेयर को, ये लेयर है, इस पे मैं डबल क्लिक कर देता हूं या राइट क्लिक करके रीनेम कर देता हूं। ये देखें यहाँ पर जो है, अच्छा अब देखें ये जो टेक्स्ट है ना, इसको मैं एज अ इमेज एसेट रख रहा हूं। सही, तो मैंने इस पे डबल क्लिक किया और यहाँ पर मैंने लिखा image.png, मैंने इसको फॉर्मेट दे दी। अब जब मैं एंटर करूंगा तो एंटर करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर देखें इसी फाइल के नीचे मेरा एक फोल्डर बन चुका है। सही है, इस पे मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद मेरा एक इमेज आ गया है। इस पे मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद ये देखिए मेरा जो टेक्स्ट था वो एसेट बन चुका है। अब देखिए मैंने जो है यहाँ पे आता, और ये पीएनजी में था तो बैकग्राउंड नहीं था इसके साथ। सही है, मैं इधर आ जाता हूँ और ये जो लेयर है, ये वाला लेयर, इस लेयर को मैं डबल क्लिक करके इसको मैं जो है माय नेम डॉट जेपेग कर रहा हूँ। सही है, एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ वो टिक ऑन करना। ये देखें माय नेम के नाम से एक और फाइल जनरेट हो गया और इसके साथ बैकग्राउंड होगा। तो आप लोगों ने इमेजेस के अपनी उसके अंदर जितनी भी फोटोशॉप के अंदर जितनी भी लेयर्स यूज किए उसका आप एसेट बना सकते हैं। लेकिन ये कब बनेगा, ये तब बनेगा जब आप लोगों का इधर वो एक्टिव होगा। सही है, वो चीज एक्टिव होगी। तो अब देखे मैं क्या करता हूँ, इधर आता हूँ और इधर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, अच्छा एक बार जब आप एसेट बना लेते हैं ना तो फिर आप लोग दोबारा रीनेम करेंगे,
क्यों? क्योंकि हमने एसेट बना लिया, अब जेपेग फॉर्मेट तो हमें नहीं चाहिए फोटोशॉप के अंदर, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, वो फाइल आप लोग कॉपी करके दूसरी लोकेशन पे सेंड कर देंगे, क्योंकि इस ओरिजिनल लोकेशन पे अगर मैं यहाँ से अगेन जेपेग हटाऊं तो वो वहां से ऑटोमेटिकली हटेगा, तो इससे वो फोल्डर से कॉपी निकाल के दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देंगे। अब देखिए मैं इस पे डबल क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करने के बाद जस्ट ये png हटा रहा हूँ, .png, और एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद मैं अगेन यहाँ पे आ रहा हूँ, ये देखिए वो फाइल खत्म हो गया। तो इट्स मीन एक बार आप लोगों ने एसेट बना ली, उसकी कॉपी करके दूसरी लोकेशन पे सेंड करें और दूसरी लोकेशन पे सेंड करने के बाद अगेन आप अपनी प्रोजेक्ट के अंदर अपना काम करें। सही है, तो ये बहुत जरूरी है क्लाइंट्स के लिए। कभी कभार हम उसको, वो कहते हैं हमें इमेज भी प्रोवाइड करें, बाकी चीजें भी प्रोवाइड करें। अच्छा, और एक और चीज, हम चूंकि डिजाइनिंग करेंगे तो ये जाएगा कोडिंग के लिए, तो जो इमेजेस मैंने लगाई है बैकग्राउंड के अंदर या जो कलर या जो भी चीज मैंने यूज किया है, तो वो एज इट इज कोडिंग के अंदर भी यूज होगा, तो उसके लिए हम एसेट बना लेते हैं, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सही है, तो वहां पर भी ये चीज काम करती है। अच्छा, इसके अंदर ये बाकी जो ऑप्शन, ये खैर मैंने, अच्छा इसमें एक ये दो ऑप्शन भी करवाता हूँ। ये बाकी जो ऑप्शन है, प्रिंट का ऑप्शन है और बाकी एग्जैक्ट वगैरह, ये इजी है, मैं नेक्स्ट डे करवाऊंगा उसके साथ। अच्छा, इसमें ये दो जो चीजें दो, इसमें काम बहुत है। मैं कहता हूँ कि इसमें आधा घंटा हम काम करेंगे यार, क्योंकि इसमें काम बहुत ज्यादा है और इम्पोर्टेंट काम भी है। अच्छा, एडिट के अंदर आप लोग जो है ये चीजें आप लोगों को पता होगा, अनडू, रेडू और ये सारी चीजें, फिर ये खुद करे, कट हो गया, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, सही, यहाँ तक। बाकी जो चेक स्पेलिंग ये भी आप लोग कर सकते हैं। सही है। अच्छा, सर्च बहुत जरूरी ऑप्शन है, ये मैं करवाता हूँ। सर्च, अगर आप लोगों को एक टूल का नाम याद है और आप लोग यहाँ से नहीं मिल, अब देखिए इसके अंदर बहुत सारे टूल्स है, अगर मैं वो कर दूं तो फेस पे वही आ जाता है, फिर मुझे नहीं पता चल जाता कि ये क्या है। तो मैं क्या यहाँ पे कहता हूँ कि पेन टूल मुझे चाहिए, तो ये देखें, जब जैसे ही मैंने कंट्रोल F की शॉर्टकट की, आपको जुबानी तो याद है लेकिन इधर आपको नहीं मिल रहा, कभी कभार होता है ना, तो आप लोग कंट्रोल F प्रेस करके पेन टूल पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए पेन टूल उसने सेलेक्ट किया है, ये चीज हम करते हैं उसमें। अच्छा, इसमें जो ये मैं करवा रहा हूँ, एक है प्लेस एम्बेड और एक है प्लेस लिंक। सही है, तो ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मेरे पास दो इमेजेस है, लेट्स से एक दो इमेजेस में यहाँ से इस फोल्डर से उठा के दूसरे फोल्डर में रख रहा हूँ। ये एक इमेज है और एक ये इमेज है, कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट N से, और इसको मैं नेम दे रहा हूँ लिंक इमेज IMG, इधर रख रहा हूँ, तो ये एसेट वाला हो गया। बस ये चीज है, इसके अंदर वो मैं दोनों फाइल ओपन कर रहा हूँ और आप लोग को दिखा भी देता हूँ कि ये है क्या। सही है, ताकि बाद में जब हम चेंजेस करें तो उसका पता चले आप। एक इमेज ये है एंड सेकंड इमेज ये है। अच्छा, एम्बेड क्या करता है, वो आपकी इमेज को एम्बेड कर देता है फोटोशॉप के अंदर। लिंक क्या करता है, लिंक ये करता है कि आप यहाँ पे जो चेंजेस करेंगे फाइल के अंदर, उधर भी ऑटोमेटिकली चेंजेस आएगी। एम्बेड वो काम नहीं करता। सही है, दोनों आप लोग जो है इमेज को इंपोर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, बट इसमें क्या है। अच्छा, और एम्बेड के थ्रू आप लोग जो अभी हमने किया, जो क्वालिटी खराब नहीं होती, सही, तो एम्बेड के थ्रू भी वो आप लोग कर सकते हैं, उसके साथ भी क्वालिटी खराब नहीं होती। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और प्लेस एम्बेड, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लिंक इमेजेस के साथ में ये इमेज ओपन कर रहा हूँ। अब देखे, ये इमेज मैंने ओपन कर दी, ये मैंने ओपन कर दी एम्बेड के साथ। अब देखिए इस पे ऑटोमेटिकली प्लेस होल्डर वगैरह सब कुछ आ गया है। सही है, तो ये मैंने ओपन कर दी इसके साथ, इसको मैं थोड़ा सा जो है इधर रख रहा हूँ। अब आता हूं मैं और कंट्रोल N से न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, एंटर करके कंट्रोल N से न्यू डॉक्यूमेंट, एंड देन मैं यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट लेके इसके अंदर वो दूसरा ऑप्शन में यूज कर रहा हूँ, प्लेस लिंक। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ और ये वाला इमेज इधर प्लेस कर रहा हूँ। देखे, अब आप लोगों को दोनों में कोई फर्क नहीं नजर आएगा। सही है, लेकिन मैं इधर आता हूं, जहां से हमने उठाया वो सोर्स ओपन कर लेते हैं। ओपन, ये हमने एम्बेड किया था, तो इसको मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूं, मतलब इसके, सही,
ये मैंने यूज नहीं किया इतना ज्यादा। अच्छा अब देखे इसको मैंने कर लिया। अब नेक्स्ट देखे इसको भी मैं क्रॉप कर लेता हूँ। ये विंडो की अपनी वो है एडिटिंग टूल है, सही है, विंडो के साथ ही इंस्टॉल होती है। और इसको भी मैं कर देता हूँ क्रॉप और यहाँ पर मैं सेव कर रहा हूँ। अब जाते हैं और उधर इसमें कोई चेंजेस आया है नहीं। देखें जैसे मैंने ओपन कर लिया तो जो चेंजेस मैंने उधर की थी, क्योंकि ये लिंक है, सही है, तो ये आप लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, सही है। तो वहां पे अब मैं दोबारा जो है उसको वो करूंगा, सही है, लेकिन क्रॉप हो गया। कोई चेंजेस करते थे तो फिर आप लोगों का आ जाए ब्रश वगैरह, तो उसको अंडू करके फिर आप लोग कर सकते। तो ये लिंक और एम्बेड में दोनों में फर्क है, सही है। एम्बेड एज इट इज आ जाता है और जो ये है आप लोगों का ये भी आ जाए। आप लोग इस पे काम करें, ये चीज बहुत जरूरी है जनरेट के अंदर, ये इमेज एसेट, सही है। अच्छा बाकी जो चीज, अच्छा एग्जैक्ट से एग्जैक्ट होता है। प्रिंट जो है, प्रिंट भी आप लोग, प्रिंट के ऑप्शन है बहुत सारे इसके अंदर। इस तरह नॉर्मल सॉफ्टवेयर के अंदर प्रिंट होता है, वो सारी चीजें इसके अंदर भी। अब देखें अब हमारे पास कोई प्रिंटर है नहीं, तो अब वो कह रहा है कि फैक्स, यहाँ पर वो जो प्रिंटर इंस्टॉल होता है ऑटोमेटिकली इधर आ जाता है, सही है। तो मैं प्रिंट एज अ पीडीएफ कर रहा हूँ। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपी कितनी चाहिए इस इमेज से, वो नंबर ऑफ कॉपी आप लोग दे सकते हैं और यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग आप लोग कर सकते हैं, सही है। ये देखें इसकी साइजेस और ये सारी चीजें आप लोग इधर कर सकते हैं। अच्छा इसमें आप लोगों को ये होगा कि आप लोग कहेंगे कि इसमें 4 और वो सारी चीजें, वो जब आप वहां से सेलेक्ट करते हैं न्यू से, तो बाय डिफॉल्ट वही ले लेता है। अब देखिए मैंने यहाँ पर कंट्रोल N और यहाँ पर प्रिंट के अंदर आ गया और मैंने A4 सेलेक्ट किया या लेटर सेलेक्ट किया और इसको क्रिएट किया मैंने, तो ये यही फॉर्मेट को उधर लेके जाएगा, सही है। जब मैं कंट्रोल P करूंगा, देखते हैं प्रिंट आ, हाँ प्रिंट आ गया, सही है। तो ये इसी फॉर्मेट को कैरी कर लेता है। अच्छा लेआउट आप लोग चेंज कर सकते हैं इसका, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, सही है, आप लोगों को पता होगा पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का, सही है। तो ये आप लोग कर सकते हैं, ये इधर से होता है। अच्छा इसकी मैं जो है इधर तो खैर नहीं करवाऊंगा, बट वीडियो बना दूंगा। इसमें स्टूडेंट कार्ड, विजिटिंग कार्ड, सर्टिफिकेट, बिजनेस कार्ड, ये सारी चीजें जो बनती है ना, वो भी उसकी वीडियो में अपलोड कर लूंगा, फिर वो आप डायरेक्ट देख ले। क्लास में तो नहीं करवाऊंगा क्योंकि आप लोग कोर्स में नहीं है, वो प्रिंट मीडिया के अंदर है, बट मैं करवाऊंगा ताकि आप लोग को पता चले कैसे काम है। कलर की आप बात कर रहे हैं तो वो वैसे ही आएगा जैसा होगा, लेकिन उसके लिए आप हाँ होता है। अच्छा अब ये हार्ड प्रूफिंग जो वो है ऑप्शन है, ये आप लोग अगर इमेजेस प्रिंट करना चाहते हैं ना फोटोशॉप से, वो हार्ड पेज पे आते हैं जिसको हम ग्लोसी पेपर कहते हैं, सही है। तो वो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। अच्छा इसके अंदर ये देखें ये प्रिंट मैनेज एंड कलर्स, इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली कलर को भी हम यहाँ पे कोई शेप वगैरह ड्रा कर लेते, फिर देखें